स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है, इस पर भी नजर रखनी है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के साथ साथ एक आध दो स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। एक तो एम्बर एंटरप्राइजेस शाइनिंग ब्राइट, लेकिन आज शाइन थोड़ी कम हुई है। ऑफ कोर्स काफ़ी चला है, तो एंट्री अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना इन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, लेकिन राय क्या होगी 8245 के लेवल्स पर? तो अगर हम एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें स्टार्टिंग में, तो मेरा मानना है कि आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर जनरली जब स्टॉक रिवर्स करते हैं या जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो अपने फर्स्ट नियरिंग 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट लेता है। वो लेवल करीबन 8050 8070 के आसपास है स्टॉक के लिए। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी है, बिकॉज होता है बहुत बार कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो रन अप हो जाते हैं एक्सीडिंगली हाई, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जब उनमें चाल आती है तो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स से थोड़ा प्रॉफिट बुक होके अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में मनी रोटेट होता है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है 8050 70 शायद एक अच्छा जोन बन सकता है एम्बर एंटरप्राइजेस में। अगर मैं अपनी स्टॉक पिक की बात करूं तो यहाँ पे मैं दो कॉल्स इनिशिएट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा पीएसयू बैंकिंग में। हमने देखा कल एसबीआई में बहुत अच्छा मूव आया था ब्रेकआउट वाइज। बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, यहाँ पे 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इसको भी इस पे बाई की सलाह दूंगा। 258 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 244 का। और सेकंड रहेगा लार्ज कैप स्टॉक में एलएनटी के ऊपर, जो 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी एक ट्रायंगुलर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है एलएनटी पर भी डेली चार्ट्स में। तो सजेस्ट करूंगा 3800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3650 का। ओके, तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस है कुणाल की तरफ से, उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आप देख रहे हैं और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस पर उनकी राय भी। कुणाल, अगेन टू यू, गोडफ्रे फिलिप्स पर एक टेक जानना चाहेंगे। बोनस इश्यू का डिक्लेरेशन हुआ, इवेंट था, 2:1 के रेशियो में बोनस कंपनी ने अनाउंस किया और उसके बाद अब हम देख रहे हैं डाउनसाइड मूव। एब्सोल्युटली इवेंट के बाद तो स्टॉक में बढ़िया तेजी थी, लेकिन अब यहाँ से गिरावट हाथ लगी है। जनरली होता है मानसी, बिकॉज जब बोनस इशू आने के बाद में जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट कर जाते हैं। बट हमें इसको देखना पड़ेगा गॉडफ्रे फिलिप्स को लास्ट 2-3 ईयर्स के प्राइस ट्रेंड में। जनरली हम कहते हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स एंड आईटीसी दोनों ही स्टॉक, दोनों ही चार्ट्स जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज चलते हैं, बट दोनों ही चार्ट्स ने कंप्लीटली डाइवर्जेंट मूव्स दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स लास्ट आई थिंक 2-3 साल में बहुत अच्छा मूव किया है। 2000 या 1500 से स्टॉक ने 4000 के लेवल्स को क्रॉस किया था, एडजस्टेड टू द स्पेशल सिचुएशन। आईटीसी उस टाइम फ्रेम में एक रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, 400 to 500 के एक ब्रॉड रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये जो करेक्टिव वेव है गॉडफ्रे फिलिप्स में, इसको बाइंग का एक इंडिकेशन होना चाहिए। जो नियर टर्म सपोर्ट है स्टॉक का वो करीबन 3250 के आसपास है। तो अगर यहाँ से और 2-3% की करेक्शन आती है तो मेरे अनुमान से एक अच्छा लुक्रेटिव कॉन्ट्रा बाइंग जोन बन सकता है स्टॉक पर। ओके, सो इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर चले। और अगर गोडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं तो फिर गौरव शर्मा से आईटीसी पर उनका टेक जान लेते हैं। गौरव, आईटीसी में भी हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान है आज के सत्र में। क्या इस गिरावट में भी कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी या फिर वॉच लिस्ट में रखेंगे इसे? मानसी, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक ब्रॉडर सेंस में भी आईटीसी एक स्ट्रगलिंग स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय में। अभी भी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रीसेंट राइज हैव बीन सोल्ड ऑफ। अभी इसे अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए। आई थिंक इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी कुछ रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, 415 420, देयर आफ्टर निकलता है तो 430-35 की एक छोटी चाल बन जाएगी। बट आई थिंक उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बाजार में अवेलेबल हैं, हमने काफी डिस्कस भी किए हैं। तो आईटीसी को अभी अवॉइड करना चाहिए।